मोदी ने देहरादून में की धामी सरकार की तारीफ। सीएम बोले, पीएम की सराहना से बड़ा उत्साह, राज्य हित के फैसलों में नहीं होगी कोई देरी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अलर्ट है। एसटीएफ और एटीएफ सहित सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज को सतर्क रहने के निर्देश। प्रदेश भर में चलाए जा रहे सघन जांच के अभियान। वाइब्रेट विले कार्यक्रम के तहत बड़े कदम उठा रही सरकार। सीमांत इलाकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम मॉडल विले के रूप में विकसित किए जा रहे राज्य के 91 गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों और कार्यों की जमकर सराहना की है। पीएम मोदी ने राज्य को लगभग 800 करोड़ रुपए की सौगात दी है और 25 वर्षों की विकास कार्यों की प्रशंसा की है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रशंसा से सरकार का प्रोत्साहन बढ़ा है और राज्य हित में किसी भी निर्णय में अब देरी नहीं की जाएगी। उन्होंने पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्य के भविष्य के विकास के लिए दिशा भी बताई है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे इस विशेष दिन राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हम सब के बीच में आए। उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों को संबोधित किया और राज्य ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए हम सबका प्रोत्साहन भी किया और हमारे सामने भविष्य की एक तस्वीर रेखांकित की, एक विजन भी दिया जिस पर सभी उत्तराखंड वासियों को आगे। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के बाद हरिद्वार में पुलिस हाई अलर्ट पे है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर की पेड़ी, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल और गेस्ट हाउस पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। नगर कोतवाली, ज्वालापुर, रानीपुर और सिडकुल थाना क्षेत्रों में जगह जगह गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन तलाशी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से एक खबर है, जहां सघन जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, दिल्ली में बीती शाम जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद अब भारत के कई क्षेत्रों में पुलिस अब हर जगह सघन जांच कर रही है और इसको लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी जगह जगह रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वहां पर भी जांच की जा रही है। खबर चमोली के थराली विकासखंड से है, जहां ग्राम पंचायत सेरा विजयपुर में परिवारों के अधिक पलायन के कारण गांव जंगल में तब्दील हो गए हैं। घरों के आसपास चारा पत्ती और पेड़ों की छटाई न होने से गुलदार, भालू और अन्य जंगली जानवर दिन में ही गांव में दिखाई दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में है। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान वेब प्रेम वल्लभ शर्मा ने कहा कि पहले भी पेड़ों की छटाई का प्रस्ताव अलकनंदा वन विभाग को दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। साथ ही ग्रामीणों ने ये मांग की है कि पेड़ों की छटाई और जंगली जानवरों को नियंत्रण करने की व्यवस्था की जाए ताकि मवेशियों और ग्रामवासियों को नुकसान न हो सके। इस मौके पर प्रकाश चंद्र देवराड़ी, तोता राम शर्मा, गोपाल दत्त जोशी, यशोदा देवी, मोहन चंद्र और सुनील जोशी और अन्य लोगों ने भी सुरक्षा और पेड़ों की कटाई की तत्काल मांग उठाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के थराली में पृथ्वी सिंह नेगी ने जिलाधिकारी गौरव कुमार को पत्र भेजकर खाद्यान्न इंस्पेक्टर संजय कुमार द्वारा उन्हें फोन पर गाली गलौज किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। नेगी ने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले का राशन क्षेत्र में समय पर
पहुंचाने के संबंध में बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर ने उन्हें अपमानित किया। उन्होंने यह मामला पहले विकासखंड सभागार देवाल में तहसील दिवस पे भी उठाया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं नेगी ने उचित कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन और तहसील परिसर में अनशन पर बैठ सकते हैं। उप जिलाधिकारी थराली अबरार अहमद ने पुष्टि की है कि पत्र जिलाधिकारी को भेज दिया गया है और निर्देश मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक और पुलिस टीम ने मोहम्मद यामीन के घर छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने 12 किलो गो वंशीय पशु की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना की जानकारी पशु चिकित्सक को दी गई, जिन्होंने सैंपल जांच के लिए लैब भेजा। मामला ग्राम सरकड़ा का है और इस घटना से क्षेत्र में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसे हल्द्वानी जेल भेज दिया जाएगा। खबर डोईवाला के ग्राम सभा बड़कोटा से है, जहां दूजियावाला क्षेत्र में स्वजल विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से स्थापित गोबर गैस प्लांट से लगभग 10 परिवारों को शुरू में गैस कनेक्शन मिल रहे थे, लेकिन अब कई दिनों से गैस नहीं मिल रही है। वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उचित रखरखाव न होने और समय पर टैंक में गोबर न डाले जाने के कारण गैस निर्माण बंद हो गया है। इससे सरकारी धन के दुरुपयोग की चिंता बढ़ गई है। वहीं ग्राम प्रधान दीक्षा भट्ट ने बताया कि यह प्लांट पिछले वर्ष पूर्व प्रधान के कार्यकाल में बनाया गया था और जल्द ही समिति बनाकर इसके उचित रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। फायदा तो नहीं हुआ, मतलब फिलहाल तो मैं जितने दिनों से आ रही है ना, यहाँ पे गोबर गैस मतलब चलता नहीं है, बहुत कम चलता है। जो ये कलेक्शन लगा है ना गोबर गैस का, यहाँ पे मतलब बहुत कम फायदा हुआ है। मैंने कहा हम इसका 500 रुपये किराए भरते, मतलब 500 रुपये देते, पापा जी और बताते ना। उसके बाद तो मैं जितने दिन यहाँ रही, मतलब उतने दिन तक यहाँ गोबर गैस चला ही नहीं है। थोड़ा सा चलता है, उसके बाद अपना आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। देखिए, अभी जो हमारे पास सूचना आई थी, मैम ने हमसे संपर्क किया था, जो उनको देख रही हैं सुजल वाली मैडम, तो हमारे द्वारा उस पर 2-3 बार गोबर भी डलवाया गया। लेकिन अब हमारी नई समिति बनेगी, नई समिति का गठन होगा, उस पर तब पूरा कार्य किया जाएगा, तब लोगों को प्रॉपर। खबर नेलिता से है, जहां रामनगर में प्रतिबंधित मांस को लेकर वाहन चालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस तरह अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि 23 अक्टूबर को छोई क्षेत्र में बरेली से मांस लेकर आ रहे चालक नासिर हुसैन पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसकी पत्नी नूरजहां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का यह कहना है कि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद पंचायती राज विभाग ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस प्रशिक्षण में प्रतियोगी प्रतिनिधियों को भारत सरकार के डिजिटल प्रोग्राम ई गवर्नेंस पंचायत के अधिकारों और दायित्वों की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सके। विभाग का कहना है कि पंचायतों में अधिकतर महिलाएं प्रधान या सदस्य चुनी गई हैं, जिनमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं। इसलिए यह प्रशिक्षण उनके लिए बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने दायित्वों को सुचारू रूप से निभा सके। जहां त्रिस्तरीय जो चुनाव है संपन्न हुए हैं, वहाँ जो हमारे प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनका अभी एक जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उनके जो अधिकार होते हैं, पंचायती राज अधिनियम का जानकारी देना और उनके अधिकार, बाद में डिजिटल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ई गवर्नेंस जो मॉड्यूल भारत सरकार का है उसके बारे में जानकारी देना। तो बहुत सारे जो उनके हमारे रूल्स रेगुलेशंस है उनके बारे में जानकारी उनको प्रदान करना। तो एक उनका क्षमता विकास के साथ साथ उनके दायित्वों का निर्वहन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, जो पंचायती राज
सीमांत इलाकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेय कार्यक्रम के तहत बड़े कदम उठा रही है। इस योजना में राज्य के 91 गांवों को मॉडल विलेय के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों में रोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देकर पलायन पर रोक लगाना है। स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। वहीं होम स्टे, टूरिस्ट गाइड और स्थानीय उत्पादकों को बाजार से जोड़ने पर भी काम चल रहा है। ग्राम विकास की उपर सचिव अनुराधा पाल ने बताया कि इस योजना से सीमांत सुरक्षा मजबूत होने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी। हम इसको क्वान्टिफाई करा रहे हैं, इसको हम लोग सर्वे करा रहे हैं। पहले जितने होम स्टे थे, अब हमारे की बात करें तो पहले कावी में कुछ 1-2 घर ही होम स्टे थे, काफ़ी वहाँ पर लगभग 1000 बेड के आसपास के हो गए और टूरिस्ट सीजन में भी उनको ऑक्यूपाइड रहते हैं। और अभी जैसे हमारा अल्ट्रा मैराथन हुआ है, अल्ट्रा मैराथन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम टॉप 5 वर्ल्ड के टॉप 5 कराने में बड़े। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सोमवार रात एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने खुद हरकी पेटी, रोडवेज बस अड्डा और अन्य मुख्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस ने शहर के प्रवेश मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और गंगा घाटों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। कनखल, भीमगोड़ा, चंडीघाट और पुल जटवाड़ा जैसे इलाकों में वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वहीं हरकी पेड़ी व मंदिर मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं, जबकि खुफिया विभाग भी सतर्क मोड पर है। एसएसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी मॉनिटरिंग तेज करने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज शाम को जैसे ही यह सूचना हमें मिली थी, इसी के साथ, क्योंकि हरिद्वार सभी स्थानों पे हरिद्वार के खासकर जो हमारे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं उसमें लगातार चेकिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें रोडवेज, रेलवे स्टेशन और हरकी पैड़ी जैसे महत्वपूर्ण हमारे स्थल हैं। हरिद्वार में सिटी और देहात दोनों ही क्षेत्रों में लगातार चेकिंग की जा रही है, जिसमें संदिग्ध वस्तुओं की और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का लगातार ये हमारा जो कार्य है ये लगातार चलता रहेगा। इसमें सभी को ये हिदायत भी दी गई है, किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो तत्काल वो कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें अवगत कराएं, ताकि उस पर आवश्यक देहरादून में भाजपा मुख्यालय पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बर्थवाल ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि धामी सरकार ने आंदोलनकारियों के हित में 9 बड़े निर्णय लिए हैं, जिनमें पेंशन में वृद्धि प्रमुख है। आंदोलनकारियों की पेंशन अब 45,000 से बढ़ाकर 5,500 और 6,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है, जबकि दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। साथ ही शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का नाम आंदोलन के शहीदों के नाम पर रखने की बड़ी घोषणा की गई है। वहीं बर्थवाल ने कहा है कि सरकार के ये कदम आंदोलनकारियों के सम्मान और राज्य के विकास की दिशा में ऐतिहासिक साबित होंगे। इतिहास वो रचते ही आ रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का हुआ तो वो पुनरावृत्ति जो है धामी जी के ही जो है शासनकाल में हुई। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सरकार बनी। और राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में कह रहा हूँ कि 2-2 बार सुविधाओं को देने का काम हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में 10% क्षैतिज आरक्षण हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में पहले जो है वृद्धि हुई, और उन्हीं के कार्यकाल में ये जो मैंने आपको अभी जो है पढ़कर सुनाया, तो ये जो 9 घोषणाएं हुई हैं, ये एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ किसी समय पर हुई हूँ, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बिरला ही जो है एक। दिल्ली में कार में हुए धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून सहित सभी जिलों में पुलिस टीमों को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। पुलिस हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई है। हमारी जो कल की घटना के बाद, कल
शाम से सुरक्षा व्यवस्था यानी कि हमारा चेकिंग है, हमारे जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हाइटन के लिए वो कर दी गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, हमारा डॉग स्क्वाड है, स्लीपर डॉग स्क्वाड है, उसको भी हमने एक्टिवेट करा दी है। समय पे वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग और हमारे रेलवे स्टेशन हैं और हवाई अड्डा को देखते हुए और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिससे हमारे फोर्सेस रोड पे रहने। हरिद्वार के देवपुरा स्थित भार सेवा आश्रम में हरिद्वार ट्रेवल एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और मेयर किरण जैसल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश मनोजा ने सभी ट्रेवल व्यवसायियों का आभार जताते हुए कहा कि वे संगठन के हित में पूरी लगन से काम करेंगे। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन का पहला लक्ष्य उन सभी ट्रेवल व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिनका अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, ताकि सभी को एक समान सुविधाएं और अधिकार मिल सके। हमारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया गया है। पूरा ट्रेवल व्यवसायी हमारे सहयोगी में लगा, पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहा है। हमारा ट्रेवल व्यवसायी आज तक कभी ट्रेवल व्यवसायी इकट्ठा नहीं हुआ जितना आज इकट्ठा हुआ। पहली बार तो चुनाव हुए, कभी आज से 14 साल पहले तक कोई चुनाव नहीं हुए। अभी भी यूनियनों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। सब माला पहन के अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, अध्यक्ष महामंत्री बन रहे हैं, कोषाध्यक्ष बन रहे हैं, और हम लोग चुनाव जीत कर अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष बने हैं। सबका चुनाव, सब व्यापारियों का, अपने ट्रेवल एसोसिएशन का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लालकुआ नगर में बेसहारा जानवरों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए बढ़ती परेशानी बन गई है। वहीं मुख्य बाजार और आसपास के इलाकों में सड़कों पर घूमते ये जानवर आए दिन हादसे का कारण बन रहे हैं, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की तो मौतें भी हो चुकी है। नगर पंचायत का इन्हें पकड़कर गौशाला भेजने का फोटोशूट अभियान अब केवल दिखावा साबित हो गया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर आंखें मूंदे बैठे हैं और लगता है कि बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर बढ़ती व्यवस्थाओं को देखते हुए पशु प्रेमियों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आवारा जानवरों को नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।